नमस्कार दोस्तों बच्चों, अब आपके सामने जैसे विकिपीडिया की सीरीज मैंने कंप्लीट स्टार्ट कर रखी है हरियाणा जीके की। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर विकिपीडिया तो हमें आती है। तो बच्चों पहले तो विकिपीडिया पढ़ाने का मेरा मोटिव ये था कि ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको एडवांस पढ़ाऊं। पर बच्चे बोल रहे थे कि एडवांस कब पढ़ाओगे, एडवांस कब पढ़ाओगे। तो आर्ट एंड कल्चर जितना भी है हरियाणा का जितना भी आर्ट एंड कल्चर है एडवांस, जो अभी तक नहीं पूछा गया है उसको बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं, हरियाणा में पूछ ली मैम की बावड़ी। क्या बावड़ी हरियाणा में एक ही है? क्या वो फेमस है? नहीं, और भी बावड़ी फेमस है। जैसे मियां वाली बावड़ी, कैथल भी बहुत फेमस है। ये हमने सारा जो कल्चर लिया है, ये सारा जो है, जो खंडेलवाल साहब हैं जिनकी बुक का विमोचन किया था किन्होंने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, उन्होंने हरियाणा के ऊपर बहुत सारी बुकें लिख रखी हैं। अकेले आर्ट एंड कल्चर की 4 किताबें लिख रखी हैं। तो उस अकेले आर्ट एंड कल्चर में मान लो 100 तालाब है हरियाणा में, तो उनमें से 5 या 7 तालाब जिनके पीछे हिस्ट्री है वो तालाब निकाले गए हैं। बात समझ आई? अब उनको हिस्ट्री, सारों की हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, खाली अपने पेपर में क्वेश्चन जिस तरह से आएगा वो पढ़ाएंगे। आज की क्लास में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने हरियाणा की तैयारी नहीं कर रखी पहले कभी भी, उनको मे भी ये क्लास समझ में ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको ऑलरेडी हरियाणा नहीं आता, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगी। परंतु जिन्होंने हरियाणा की विकिपीडिया या कोई भी बुक पूरी पढ़ रखी है, उनको ये क्लास इजीली समझ में आ जाएगी। तो मैंने, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कब कराओगे, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो फिर बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं इस लेक्चर को बाद में पढ़ें जब आपकी पूरी हरियाणा जीके हो जाए। और जिन बच्चों ने हरियाणा जीके पढ़ रखी है वो इस लेक्चर को पढ़ें। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। ये सारे नोट्स बना रखे हैं स्पेशली एडवांस हरियाणा जीके। जैसे हमने आपको पढ़ाया था कपाल मोचन पढ़ाया था, तो सिंपल बता दिया कि कपाल मोचन कहां पर है बच्चों, यमुना नगर में। इतना पॉइंट बता दिया था। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, पेपर में आ जाए। कपाल मोचन जो है, यहां पर परशुराम जी ने, जो परशुराम जी थे, जब इन्होंने अपनी माता को मारा था तो माता का सिर इनके हाथ पे चिपक गया था। तो परशुराम में जो कपाल मोचन में कुंड है, कपाल मोचन में क्या है, कुंड, उस पे स्नान करने के बाद ही इनकी माता का हाथ इनसे छटक गया था। क्योंकि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के कहने की वजह से अपनी माता रेणुका जी का वध किया था। फिर बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं उन्हें ना भी समझ में आए, क्योंकि उनको हिस्ट्री पता ही नहीं होंगी आदि। रेणुका जी कौन थी? परशुराम जी की माता थी। और रेणुका की झील कहां पर है? रेणुका की झील आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, हिमाचल प्रदेश में इनकी झील। तो मैं बताता हूं, हिमाचल प्रदेश में इनकी झील है। उन्हीं रेणुका जी, परशुराम कौन थे? परशुराम के फादर कौन थे? जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि का संबंध आ जाए तो जींद से है। कहां से संबंधित है? जींद से। ठीक है, तो जमदग्नि ऋषि जो जींद से संबंधित है, उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका जी जो है, इनका वध करवाया था उनके पुत्र परशुराम से। तो वो परशुराम जब वध करने के बाद उनका सिर हाथ से चिपक गया, तो हाथ से चिपक से नहीं उतर पाया था। तो यहां पर कपाल मोचन कुंड में उन्होंने स्नान करने के बाद उतरा था। तो ये लोक कथाएं आ सकती हैं कि परशुराम का संबंध कपाल मोचन हनुमान मंदिर तो है, परंतु मेन जो संबंध है किसके? परशुराम के कुंड से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार ये मान्यताएं हैं, मान्यताओं, क्योंकि अपनी जो हरियाणा में क्वेश्चन मान्यताओं पे कई बार पूछ लेते हैं। एक मान्यता ये भी इस कुंड के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कुंड क्यों बन जाता है, कि सरस्वती जी के दुखी होने पर एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का वध कर दिया था, और फिर उस स्नान करने के बाद दोबारा ब्रह्मा जी जीवित हुए थे। तो परशुराम और शिव से रिगार्डिंग भी कपाल मोचन मंदिर आ सकता है आपका। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने, परशुराम की माता रेणुका जी, रेणुका की झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और जमदग्नि क्या भाई? जींद। जमदग्नि किसके फादर थे? परशुराम जी के। और परशुराम के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, यहां पर ही अक्खा तीज पेपर में आता है। अपने अक्खा तीज, अपने त्योहारों में आ सकता है अक्खा तीज अक्खा तीज तृतीया में यहां पर साए स्टार्ट होते हैं। अक्खा तीज तृतीया, तो अक्खा तीज तृतीया किस महान विभूति के उसमें बनाई जाती है? परशुराम जयंती के तौर पर। इस समय विवाह स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाते हैं? विवाह स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अक्खा तीज। अगला पॉइंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीर्थ बहुत बार है, अभी तक पूछा नहीं इस तीर्थ के बारे में, कभी भी पूछ सकता है। पबनावा या पवन हर्द।
मैंने तुम्हें बताया था ना, हर्द आते कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं ये तीर्थ बता रहा हूं, ये 48 कोर्स की परिक्रमा के बता रहा हूं, 48 कोर्स की परिक्रमा। यमुनानगर वाला कपाल मोचन तो 48 कोर्स की परिक्रमा नहीं है, परंतु 48 कोर्स की परिक्रमा हमारे यहाँ पर स्कीम चली हुई है, उसके तहत बहुत सारे तीर्थों का पुनरुद्धार किया गया। उनमें से एक तीर्थ है पवनावा तीर्थ, पवन हृद। पहली बात तो कहां पर है ये पवनावा पवन हृद, और हृद का मतलब कुंड, ये है कैथल में, और ये पवन देवता के लिए समर्पित है, पवन देवता के लिए। पवनावा तीर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, महाभारत कालीन तीर्थ पवनावा तीर्थ, 48 कोस की परिक्रमा में। कहां पर भैया? कैथल में। क्लियर? अपने कीवर्ड्स भी लिख लो, कीवर्ड्स भी लिख लो, और फिर एक पीडीएफ भी आ जाएगी। कीवर्ड्स भी लिख लो और एक पीडीएफ भी आ जाएगी हल्की। ठीक है, अगली बात मैंने बताया था ना कलायत मंदिर, कल भी बताया था कलायत मंदिर। अभी तक कलायत मंदिर कैथल के बारे में पूछा गया है, परंतु ये नहीं पूछा है किसने बनाया है, क्योंकि बहुत फेमस है, 48 कोस की परिक्रमा है, तो इसके बारे में पूछ भी सकते हैं किसने बनाए। सालीवान ने। किसके द्वारा निर्मित है? सालीवान द्वारा निर्मित। और बताया था ना यहां पर एक ऐसा मंदिर है ईंटों वाला, जिसमें गारा चूना कुछ यूज नहीं हुआ, बस ईंटें आपस में दस्ती चली गई। इसमें खाली मंदिर नहीं होंगे, मंदिर भी इंपॉर्टेंट, त्योहार भी ईसाइयों के इंपॉर्टेंट, मुस्लिमों के, तो पूरा आर्ट एंड कल्चर, वेशभूषा से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, सबसे जो वो क्वेश्चन जो विकिपीडिया में नहीं है या किसी भी पुस्तक में नहीं है। ठीक है बच्चों, सालीवान द्वारा निर्मित, तो ये पॉइंट किसी भी पुस्तक में नहीं है, सालीवान द्वारा निर्मित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। अगली बात मैं करता हूं बच्चों, जो राम हृदय कुंड है, राम राया राम हृदय कुंड कहां पर था? राम राया राम हृदय कुंड जींद में था बच्चों। इस कुंड में 5 कुंड है, यहां पर 5 कुंड बसाए गए थे। क्या कहा था? स्त्रीय संगारण, जब स्त्रीय संगारण हुआ था परशुराम द्वारा, जब ये कुंड बसाए गए थे, तो इसलिए यहां पर यह कहा जाता है कि कोई भी आदमी अपना कोई भी गलत काम कर दे तो उसकी मन की संतुष्टि के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए यहां पर पश्चाताप कुंड भी बोलते हैं इनको। कौन से कुंड भी? पश्चाताप। पेपर में आ जाएगा। पश्चाताप करने के लिए हरियाणा में कौन सा भी? राम राया राम हृदय जींद, 5 कुंड है यहां पर। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो हमने आपगा नदी पढ़ी थी, आपगा नदी कुरुक्षेत्र में भी है, आपगा नदी कैथल में भी है, परंतु बच्चों आपगा तीर्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी किसमें? 48 कोस की परिक्रमा में आता है। हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये 48 कोस की परिक्रमा। इसके तहत टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा हरियाणा को। तो 48 कोस की परिक्रमा में जो आपका आपगा तीर्थ आता है, यहां पर एक सरोवर है गादड़ी गांव में। कौन सी गांव में? गादड़ी गांव में आपगा तीर्थ में एक सरोवर है, तो आपगा सरोवर भी बोल सकते हो उसको। और ये कहां पर है बच्चों? कैथल में। आपका नदी बहने आ जाए तो कुरुक्षेत्र, परंतु आपका जो तीर्थ है वो कहां पर? कैथल में। कौन से गांव में? गादड़ी गांव में। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गादड़ी गांव में। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पुंडरीक का मैंने बता दिया था, नाग कुंड भी कहते हैं भाई पुंडरीक में। एक तो नाग सरोवर आ जाए ना, नाग सरोवर कहां पर? सफीदो सरफदमन। ठीक है, व्यास जी को गुरुवर जो व्यास है, व्यास सतली कहां पर भाई? करनाल में जो व्यास सतली है, पेपर में आ जाए। भारत का गुरु किसे कहा गया है? भारत का धार्मिक गुरु किसे कहा गया है? वेद व्यास जी को भारत का धार्मिक गुरु कहा गया है। पेपर में इंपॉर्टेंट है महाभारत से रिगार्डिंग, धार्मिक गुरु वेद व्यास जी को भारत का धार्मिक गुरु कहा गया है, क्योंकि ये बुक जो बताई खंडेलवाल की बुक, जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी ने जिनका विमोचन किया है, वेद व्यास, उन बुक से है बच्चों। ये बुक कहीं नहीं मिलती है, ये जर्नल है, ये जर्नल मंगाने पड़ते, कहीं नहीं मिलते है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, कहीं पर ये बुक नहीं मिलती है, तो उनसे रिगार्डिंग। ठीक है, काम्यक तीर्थ मैंने बता दिया था, काम्यक तीर्थ या काम्यक वन, काम्यक तीर्थ आ जा या काम्यक वन आ जा। तो हिस्ट्री में हमारे पवित्र वन हुए थे बहुत सारे, उनमें से एक कौन सा था? काम्यक। और उस काम्यक के ऊपर क्वेश्चन ना देके वो कामोदा पूछता है, क्योंकि आज उस काम्यक का नाम बदल के, काम्यक का जो नाम है अपभ्रंश, बदल के क्या हो गया बच्चों? कामोदा। ये पुराने टाइम पर काम्यक वन होता था, तो 7 पवित्र वनों में से एक है, तो कामोदा आ जाए। कहां पर? कामोदा कुरुक्षेत्र में। कामोदा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आज देखो हमने ये तो पढ़ा है हंस तीर्थ, हंस हेडर हमने पढ़ा है, हंस तीर्थ हंस हेडर।
ठीक है, ये तो सबको पढ़ा है, हंस हेडर जीन में है, ये हंस तीर्थ भी है। और यहां पर 21 ग्राम भी पढ़ा हमने, 21 ग्राम, इसके पास में 21 ग्राम है, ये भी कहां पर है, जींद में। और यही के आसपास डुंडवा नामक जगह पर, कौन जगह पे, डुंडवा नामक जगह पर कौन हुए थे, दुर्योधन तालाब में छुपे थे, ये भी हमने पढ़ा था। डुंडवा नामक जगह पर दुर्योधन तालाब में छुपे थे। ये सारे जो हैं हंस तीर्थ के पास है, हंस तीर्थ, हंस हेडर, डुंडवा नामक जगह पर 21 ग्राम में। परंतु इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस डुंडवा का दूसरा नाम भी है नरसिंह डाब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह डाब। इसको डुंडवा को दूसरा नरसिंह डाब भी कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर दुर्योधन तो छिपा के निकाला था पांडवों ने, परंतु जो हिरण्यकश्यप थे, कौन थे, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन थे भाई, जो प्रहलाद भगत है, प्रहलाद भगत के फादर थे, हिरण्यकश्यप पिता थे, उनको मारा था। किसने मारा था, भगवान जी विष्णु जी ने। भगवान विष्णु जी ने नरसिंह का रूप लेके सिर उनका की था, शेर का सिर था, वो रूप लेके मारा था। तो वो जो रूप लेके मारा था, वो मान्यताओं के अनुसार डरसिंह डाब, और डरसिंह डाब कहां पर है, जींद में। तो डुंडवा का दूसरा नाम क्या, डरसिंह डाब। ये पॉइंट इंपोर्टेंट होगा, डरसिंह डाब। क्योंकि हरियाणा में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टोरी से रिलेटेड, मिथोलॉजिकल स्टोरी से, महाभारत से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पॉइंट इंपोर्टेंट, नरसिंह डाब। ठीक है, 21 ग्राम भी जींद में। डुंडवा नामक जगह जहां पर दुर्योधन मिला था, वो भी जींद में। ये पूरा हंस हेडर तीर्थ का कॉम्प्लेक्स आसपास के 3-4 किलोमीटर में है। ठीक है बच्चों, तो वहीं पर क्या, नरसिंह डाब, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के जो फादर थे हिरण्यकश्यप, उनको मारा था किसने, भगवान विष्णु ने। कौन सा रूप लेके, नरसिंह का रूप लेके। मैंने बताया आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर। केदारनाथ तीर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ तीर्थ, ये भी आपकी 48 कोष की परिक्रमा में है। केदारनाथ तीर्थ देखो, एक तो केदारनाथ उत्तराखंड में, ये केदार तीर्थ है, ये भी कहां पर है, कैथल में। यहां पर भी 7 कुंड है, 7 सरोवर है। केदार तीर्थ, केदार तीर्थ कहां पर बच्चों, कैथल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के, ठीक है। झीर मैंने बता दिया था, फिरोजपुर झिरखा, झीर फिरोजपुर झिरखा, यहां पर महादेव शिव का क्या है, मंदिर है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट, कुरुक्षेत्र का एक और नाम है, कुरुक्षेत्र को भृगु क्षेत्र भी कहते हैं। भृगु क्षेत्र पेपर में आ जाए, इनमें से किसका नाम भृगु क्षेत्र है, किस जिले का नाम भृगु क्षेत्र है, भृगु क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का नाम। कुरुक्षेत्र का नाम भृगु क्षेत्र भी, भृगु ऋषि थे पहले, भृगु ऋषि। ठीक है बच्चों, कुरुक्षेत्र का नाम भृगु क्षेत्र भी। भीष्म पितामह के बारे में मैंने बता दिया, भीष्म पितामह का तुम्हें पढ़ाते हुए बताया था। भीष्म पितामह का मेला कहां पर लगता है, मानेसर गुरुग्राम। कहां पर लगता है, मानेसर गुरुग्राम। यहां पर मल्ल युद्ध हुआ, अखाड़े, मतलब वहां पर जो है अखाड़े के टाइम पर दंगल वगैरह होता है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि की बार महाभारत पढ़ाई गई, महाभारत दिखाई गई थी लॉकडाउन में, तो महाभारत से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि महाभारत लॉकडाउन के दौरान दिखाई गई थी। इसके अलावा मैंने तुम्हें संतकुंभा पढ़ाया था, संतकुंभा। ये संतकुंभा क्यों, अब मैं जो बता रहा हूं देखो सुनो, ये वे बता रहा हूं जिनके पीछे हिस्ट्री है बड़ी बड़ी। संतकुंभा जो था, संतकुंभा जो था कहां पर था, सोनीपत में। संतकुंभा सोनीपत में था बच्चों। हिस्ट्री क्या है, यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चकत ऋषि थे, चकत ऋषि, चकत ऋषि ने, वो जो वहां के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, कि उन्होंने बोला चकत ऋषि को यहां पर आओ और मेरे यहां पर दास्ता स्वीकार करो। तो चकत ऋषि ने सारे के सारे उस राजपाट को खत्म कर दिया था। इसीलिए जो इसको सतकुंभा तीर्थ को चकताबैन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है चकताबैन। तो पेपर में सतकुंभा ना देके चकताबैन दे दे, चकताबैन। चकताबैन क्या बताओगे, चकत ऋषि ने सतकुंभा तीर्थ के चक्रवर्ती सम्राट को पूरा राज्य समेत निस्तो नाबूद कर दिया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सतकुंभा तीर्थ। और यहां पे मैंने बताया ना, सतकुंभा के पास गुजरों के 7 मुखिया, गुजरों के खेड़ी गुजर, खेड़ी गुजर बताया था ना, खेड़ी गुजर, गुजरों के 7 मुखिया। गुजरों के गांव वाला कौन सा बताया था, खेड़ी गुजर। इसी के पास है सतकुंभा तीर्थ भाई। यहां पे सरोवर भी है, क्या भी है, सरोवर। तो वो मंदिर बता रहा था कि पीछे हिस्ट्री है सरोवर की। क्लियर बच्चों, पुराने हैं जो। तो कौन सा ऋषि, चकत ऋषि। चकत ऋषि पेपर में आ गया कहां पर भाई, सोनीपत। चकताबैन सतकुंभा तीर्थ। अच्छा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी, भरतहरि।
भर्तहरि। भर्तहरि कौन था? आप में से कमों ने पता होगा, एक सांग होते हैं, सांग वीर विक्रमादित्य, जिनके ऊपर इतिहास में विक्रम संवत चली हुई है। कौन चली हुई है? विक्रम संवत। उन्हीं के बड़े भाई थे भर्तहरि। ये सांगों में बहुत यूज होते हैं। जो नट परंपरा है, नाट्य परंपरा है, नट व नाट्य परंपरा, उसके जनक भी माने जाते हैं भर्तहरि। तो भर्तहरि का मेला कहां लगता है? इनका जन्म स्थान कहां पर है बच्चों? नारनौल। तो भर्तहरि का संबंध कहां पर? नारनौल। ठीक है, भर्तहरि संबंध कहां पर? नारनौल। परंतु इनको अमर साधु, पेपर में आ जा, हरियाणा में किसको अमर साधु कहा गया है? अमर साधु कहा गया हरियाणा में भर्तहरि को अमर साधु कहा गया है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट हो गया भाई। भर्तहरि नारनौल, सांग परंपरा से संबंधित। किससे संबंधित है? सांग परंपरा से संबंधित भर्तहरि। वीर विक्रमादित्य के भाई। वीर विक्रमादित्य कौन थे? जिन्होंने विक्रम संवत चलाई थी। क्या चलाई थी? विक्रम संवत। ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास है भाई। ठीक है, करो भी इसको। बाबा मोहनदास का मेला, ये मेला भी अभी तक नहीं पूछा है, आने के इसके भी काफी चांस है। बाबा मोहनदास का मेला लहराड़ा सोनीपत। कई बच्चे बोलेंगे, तो ये बच्चे भी आओगे, कमेंट आए थे पिछली बार कि ऐसे तो मेले हमारे गांव में लगे हैं, पर हर मेले के पीछे जो हिस्ट्री है वो मेले पढ़ाए जा रहे हैं। बाबा मोहनदास का मेला, मोहनदास का मेला कहां पर बच्चों? लहराड़ा सोनीपत। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है संत नित्यानंद। संत नित्यानंद, इनके भी अनुयायी बाहर हरियाणा में बहुत पाए जाते हैं। इनका संबंध भी कहां से? नारनौल से। डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन, संत नित्यानंद परंपरा, इनका संबंध कहां से है? नारनौल से। ठीक है, परंतु नित्यानंद जी का मेला जो लगता है ना, मेला जो लगता है नित्यानंद जी का, जिनको नित्यानंद वाणी कहते हैं, नित्यानंद वाणी कहते हैं, नित्यानंद की वाणी मंच, नित्यानंद का ज्ञान, जो नित्यानंद का वाणी लगता है वो दुब्बलधन झज्जर में लगता है। मेला आ जाए तो दुब्बलधन झज्जर, परंतु संबंध पूछे तो नारनौल महेंद्रगढ़। किसका बताई मैंने? नित्यानंद जी का। ठीक है, अगला पॉइंट भाई, सिद्ध महात्मा पीर। सिद्ध महात्मा पीर किनको कहा गया भाई? सिद्ध महात्मा पीर। सिद्ध महात्मा पीर जो ये हैं आपके, इनको कुशेक जी को कहा गया था। सिद्ध महात्मा पीर, कुशेक पलवल। ये इसके बारे में क्या है? इस महात्मा पीर का जो सिस्टम था, इसने वहां के राजा को परास्त कराया था, और बाद में मुसलमानों ने क्या कर दिया था? मुसलमानों ने इस मंदिर को, जो मस्जिद मेला वो बनाया था, वहां पर अपना डेरा बनाया था, उसको मुसलमानों ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे आज भी पूजा जाता है पलवल में, सिद्ध महात्मा पीर कुशेक। कहां पर बच्चों? पलवल। इसके अलावा वनखंडेश्वर, वनखंडेश्वर, वनखंडेश्वर कहां पर है? वनखंडेश्वर वो भी है बच्चों पलवल में। कहते हैं यहां की जो मिट्टी है ना, यहां की मिट्टी लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। चर्म रोग, वनखंडेश्वर। देखो बात सुनो, देखो तुम, अभी तक जो क्वेश्चन आए वो किसी बुक में से, किसी जर्नल में से उठा के उसने दे दिए। अगर किसी एग्जामिनर को, अच्छा एग्जामिनर हो, वो क्वेश्चन वहां से ना उठाना चाहे तो नए क्वेश्चन कहां से ले? अब नए क्वेश्चनों में तो 1000 हो जाए, 1000 नहीं, हमें कुछ सिलेक्टेड पढ़ने, ताकि 2-3 घंटे 2 घंटे दे दिए और कुछ नया आ जाओ तो वहां से पिक हो जाओ, तो आप औरों से क्या हो जाओगे? बेटर हो जाओगे। जो ये ऐप खरीदी उसका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जो ऐप खरीदी उसका बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों को। दूसरा मैंने बताया था इकोनॉमिक्स की क्लास तैयार कर रखी, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, ज्योग्राफी की क्लास तैयार होगी। तो बच्चों पहले 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे एकदम से, क्योंकि बच्चे और भी कोर्स में जुड़ रहे हैं, उनको ज्यादा करा दिया तो बैक में कैसे करा पाऊंगा, मुझे साथ में जॉब भी करनी है। तो ये टेंशन मत लो, डेली क्लास लंबी लंबी हो रही है, कहीं पर किसी दिन वेस्ट टाइम भी चला जाता है भाई, कहीं पे जॉब पे टाइम ना लगे। परंतु कोर्स में जब पूरा कोर्स देखोगे, आपका पूरा केडीटी पे ऑनलाइन कोर्स जो मिल रहा है आपको, इसमें ओवरऑल देखना आप कितने घंटे पढ़ गए, ओवरऑल देखो कितने घंटे पढ़ गए। ठीक है बच्चों, और कितनी स्पीड से पढ़ गए। तो वनखंडेश्वर भी पलवल चर्म रोग से संबंधित भाई। ठीक है, अच्छा भाई, हरियाणा में गुरु तेग बहादुर को भी, जो सिख समाज है, गुरु तेग बहादुर मैंने कल पढ़ाए थे, जब आपको गुरुद्वारे पढ़ाए थे, जब गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया था, तो गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस 1675 को मनाया जाता है। शहीदी दिवस 1675 को, क्योंकि किसने करा था भाई? इनका शीश ले लिया था, इन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था, औरंगजेब ने। और शीशगंज गुरुद्वारा इनके नाम पर कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, हरियाणा में शीशगंज गुरुद्वारा करनाल में। क्लियर भाई? रब कर दो भाई इसको। ठीक है, अगला पॉइंट हम करते हैं इंपॉर्टेंट। ईसाई धर्म के 2-3 त्योहार हैं, इसे आपकी नेशनल जीके भी कवर हो रही है। ये भी ईसाई धर्म के जो त्योहार है, जो हरियाणा में मोस्टली रूप से मनाए जाते हैं, उनमें देखो ईस्टर,
गुड फ्राइडे और क्रिसमस। गुड फ्राइडे और क्रिसमस। देखो बच्चों, ईस्टर जो है 22 मार्च से 25 मार्च, ये जो है पुनर्जागरण के लिए मनाया जाता है। पुनर्जागरण की बजाय मैं बोलूं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म कहते हैं ईसा मसीह जी का पुनर्जन्म हो गया था इस दिन, पुनर्जन्म हो गया था। मरने के बाद क्या हो गया था? पुनर्जन्म हो गया था। किसका? ईसा मसीह जी का। ईसा मसीह जी का क्या हो गया था? पुनर्जन्म हो गया। मरने के, उनके मरने को ही उनका क्या मानते हैं? पुनर्जन्म मानते हैं। मरने के बाद क्या मानते हैं? उनके मरने को पुनर्जन्म मानते हैं। तो ईस्टर आ जाए। और उससे पहले वो मरे थे, उससे पहले उनको यातनाएं दी गई थी ना, यातनाएं। तो यातनाएं जो दी गई थी उस दिन विशेष व्रत रखा जाता है, विशेष व्रत, उनकी पीड़ाओं से संबंधित, उनकी पीड़ाओं से संबंधित विशेष व्रत। तो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यातनाओं से संबंधित कौन सा भाई? देखो ये तो कोई बता देगा पेपर में, आसान क्वेश्चन आए तो ये आ जाएगा किन के त्योहार हैं, किन के त्योहार हैं? ईसाइयों के हैं। फिर पेपर में त्योहारों का संबंध किससे है, तो वो क्वेश्चन टफ बनता है। ईस्टर का संबंध किससे? उसके पुनर्जन्म से। गुड फ्राइडे का विशेष व्रत उनकी पीड़ाओं से संबंधित है। किस संबंधित? उनकी पीड़ाओं से। और क्रिसमस 25 दिसंबर को उनके जन्म से संबंधित है, उनके जन्म से संबंधित है। ठीक है, पूरे आर्ट एंड कल्चर का निचोड़ है ये। ठीक है बच्चों, और वो नव वर्ष को मनाते हैं, नव वर्ष को खुशहाली के तौर पे मनाते हैं। जैसे आप वैसाखी बनावा, लोहड़ी बनावा, इस प्रकार वो क्या बनाते हैं? नव वर्ष बनाते हैं। ठीक है भाई, अब हम करते हैं हरियाणा में कुछ किसानों के त्योहार। इन किसानों के त्योहार को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, उन्हें तो लगेगा ये क्या पढ़ाया, परंतु जो शहरी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनका वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? किसानों वाले, गांव वाले तो बोलेंगे तो हमें आता है, परंतु शहरी पृष्ठभूमि के बारे में भी सोचो। जैसे किसानों के त्योहारों में हल जोतिया, हल जोतिया, वैसे नाम से स्पष्ट हो जाएगा, हल जोतिया, हल जोतने की परंपरा को मनाते वर्षा होने पर। क्या होने पर? वर्षा होने पर। सीधा क्वेश्चन आएगा, हल जोतिया किससे? किससे भाई? हरियाणा में क्या होने पर? वर्षा होने पर। अगला गुड़ भत्ता। गुड़ भत्ता भी किसानों का त्योहार है। गुड़ भत्ता, गुड़ भत्ता किसानों का त्योहार है ईख बिजाई के समय। क्यों पढ़ा रहा है? इसका मतलब समझो बच्चों, जहां पर ईख बोते उन्हें तो पता है गुड़ भत्ता क्या है, जहां पर ईख नहीं बोते उन्हें पता नहीं है गुड़ भत्ता क्या है। ये किसानों के त्योहार है ईख बिजाई पर। ठीक है, इसके अलावा बात करो, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम को पता होगा। ये पत्ती हरियाणा में लहासिया, जो पुराने बंदे उनको पता, लहासिया या खंडवारा, अलग अलग नामों से पुकारते होंगे, लासिया या खंडवारा। ये सामूहिक खेती होती है बच्चों। कौन सी खेती? हरियाणा के बंदे करते हैं सामूहिक खेती। जो कर मान लो ईख बिजाइया करा हुआ है तो गंडीरी जो सारे इकट्ठे करके बो देते हैं, फिर उनको लापसी, क्या लापसी, लापसी मिलते हैं। जो हलवा होता है उसका लिक्विड सी फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं लापसी, ये दी जाती है। ठीक है, जो लासिया और खंडवारा इकट्ठे अलजोत करें या इकट्ठे बिजाई करवाएं उसे बोलते हैं लासिया या खंडवारा। ये सबको पता होगा। दराती डालना या लामणी, दराती डालना या लामणी, लामणी बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल कटाई को क्या बोलते हैं? लामणी। फसल कटाई क्या बोलते हैं भाई? लामणी। ठीक है, लामणी, लामणी फसल कटाई को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो गेहूं की किसी भी चीज की लामणी एक वर्ड है इसके लिए। ठीक है, बिटोड़ा जो है, बिटोड़ा कॉमन वर्ड, बिटोड़े पे आने क्वेश्चन चांस बहुत कम है क्योंकि इसको तो अलग अलग नामों से बोला जाता है। पर लामणी और लहासिया, हलजोतिया, गुड़बत्ता, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बिटोड़ा जो उपले वगैरह होते हैं ना, उपले वगैरह जो उनको स्टोर करने की परंपरा, क्योंकि ये चीज होया करती, इस पर लोग कथाएं गीत गाया करते, इकट्ठे होया करते। ठीक है, इसलिए आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। अगला पॉइंट करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अहिरवाल के कुछ लोक गायक, अहिरवाल में लोक कला परंपरा रही है तो यहां के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अहिरवाल के लोक गायक जैसे पंडित ताराचंद, पंडित ताराचंद पेपर में आ जाए। पंडित ताराचंद, इनका संबंध कहां से है? महेंद्रगढ़ से। कहां से बच्चों? महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ के कोथलगाम से। इस कोथलगाम को कवि सतल भी कहा गया है। हरियाणा के कवि सतल कौन से गांव को कहा गया भाई? कोथल को। क्यों? पंडित ताराचंद, इन्होंने अहिरवाल परंपरा को अपना, अहिरवाल के जो लोक गायक थे उनमें से बहुत फेमस थे। इसके अलावा पंडित बस्तीराम, पंडित बस्तीराम, इनका संबंध कहां से? लोक गायक। पेपर में सीधा देख तो है क्या? लोक गायक।
कहां से? खेड़ी सुल्तान झज्जर, खेड़ी सुल्तान झज्जर। पंडित बस्तीराम, बहुत इंपॉर्टेंट। केवलानंद, केवलानंद, ये दहेज प्रथा के खिलाफ इन्होंने किया था, दहेज प्रथा के खिलाफ, क्योंकि हीरो में बहुत दहेज प्रथा के खिलाफ किया था इन्होंने, दहेज प्रथा के खिलाफ, इसलिए बहुत फेमस है। रेवाड़ी के, केवलानंद रेवाड़ी के, ये 4-5 इनाम। कस्तूरीबाई, बहुत इंपॉर्टेंट, कस्तूरीबाई, ये अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने जो महिलाओं में जागरण किया था, महिलाओं को उत्थान किया था, कि इन्होंने कस्तूरीबाई जी ने नारी समाज का उत्थान किया था। बाल धनगांव रेवाड़ी, बाल धनगांव रेवाड़ी, कस्तूरीबाई, महिला सशक्तिकरण के लिए पूछ लेंगे, महिला सशक्तिकरण, ये भी लोकगीत गायकों के माध्यम से इन्होंने किया था, कस्तूरीबाई। ठीक है बच्चों। मोहर सिंह मस्त, मोहर सिंह मस्त, एक मेर सिंह है, एक मेर सिंह लोक गायक है, वो रागणियों के हैं। मेर सिंह जो लोक गायक रागणियों के, वो सोनीपत से हैं, वो सोनीपत से मेर सिंह गायक, लोक गायक रागणियों के। मोर सिंह मस्त हैं, ये वहां के, ये कवाली गांव नामक गांव महेंद्रगढ़ के, कवाली गांव महेंद्रगढ़, ये लोक कलाकार अहिरवाल के हैं। ये आर्य समाज का उत्थान किया था, आर्य समाज से संबंधित आर्य समाज का प्रसार प्रचार किया था कि इन्होंने, मोहर सिंह मस्त ने। ठीक है। इनकी पुस्तकें भी है, आजादी की देवी और क्रांति की देवी, आजादी की देवी, क्रांति की देवी, किसकी? मोहर सिंह मस्त की, आर्य समाज के, कवाली महेंद्रगढ़। पंडित ताराचंद महेंद्रगढ़ के कोयल, इनको कवि स्थल कहा जाता है। पंडित बस्तीराम बहुत इंपॉर्टेंट है, खेड़ी सुल्तान झज्जर के, इन्होंने उद्धार किया समाज का। भाई कस्तूरीबाई महिला सशक्तिकरण किया, नारी समाज का। बाल धनगांव रेवाड़ी, केवलानंद ने दहेज प्रथा के लिए रेवाड़ी, सारे नाम नहीं जो इंपॉर्टेंट जिनके सिस्टम थे वो लिए हैं। आर्य समाज के उत्थान के लिए मोहर सिंह मस्त, परंतु मेर सिंह रागणी गायक कहां पर है? सोनीपत के। कर दियो भाई अब इसको। करंट अफेयर आपको ऑलमोस्ट करा ही दिया, 1 अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर बचा हुआ है, वो और करा दूंगा। ठीक है। 1-2 क्लास नेशनल करंट अफेयर की पूरी लंबी लूंगा। इसके अलावा बात करते हैं भाई कुछ आभूषण जो आपने पढ़े तो होंगे, उनकी गरिमा और उनके बारे में जाने। जैसे पांव के पंजों पर बाक व बाकड़े, पंजों पर, पंजों की बात करी मैंने, पंजों पर पंजों पर बाक व बाकड़े। डायरेक्ट पैर का तो पता है, डायरेक्ट पंजों पे पूछ ले, क्योंकि डिटेल पूछ सकता है तो, और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। पंजों पर बाक व बाकड़े। ठीक है। टखनों पर, टखनों सारे पांव के हैं, पांव के हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट भी है और जो तुम जिनका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब मैं एक बात बोलूं, मैं तुम्हें बोलूं भाई चुटकी, पैर का अंदाजा लग जाएगा, उंगलियों का है। ठीक है भाई। झांझड़ अंदाजा लग जाएगा उंगलियों का। तो वो वर्ड जो तुमने सुने नहीं है क्वेश्चन में आने के जिनके चांस क्या है? पहली बात तो पांव में जितने भी पैर जाते हो चांदी के पैरे जाते हैं। किसके पैरे जाते हैं? चांदी के, वजनदार होते हैं पैर में, किसके? चांदी के, वजनदार होते हैं। तो बाक में बाकड़े, और टखनों पे छैलकड़े, छैलकड़े, टखनों पे कितने? छैलकड़े। इससे इंपॉर्टेंट एक बात आती है बच्चों, रमझोल। रमझोल भी कहां पर है? टखनों पर। पैर के रमझोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर? टखनों पर। और जांजन, अब जांजन के बारे में बताता हूं इंपॉर्टेंट बात। जांजन को क्या कहा गया है? गति का प्रतीक माना गया। गति का प्रतीक पेपर में आ जाए, गति का प्रतीक किसे माना जाता है? जांजन को कहते हैं। जब महिला मरती है तो जांजन वगैरह नहीं उतारते, क्योंकि इनकी छन छन की आवाज होती है। हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की गति मानी गई, एक नॉर्मल मृत्यु और मृत्यु के बाद की गति। इसीलिए जो पैरों के आभूषण होते हैं चांदी के, उनके मृत्यु के बाद भी उनके साथ जाने देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? पैरों का जांजन, क्योंकि गति का प्रतीक पेपर में आ जाए। इनमें से कौन सा आभूषण गति का प्रतीक है? जो मृत्यु के बाद गति होती है उसका प्रतीक है, क्यों? हमारी आर्ट एंड कल्चर का है। अब तो भाई क्या है, अब तो चुटकी ने मेरा छोड़ दे, पहले बुढ़िया के साथ छोड़ दिया करते। ठीक है। तो कौन सी थी? जांजन। कौन बच्चों? जांजन गति का प्रतीक मानते थे, बहुत इंपॉर्टेंट। बात करो एक दो भाई, जो तुम्हारा छाती पे, वक्षस्थल पे, गले में डाला जाता है झालरा। झालरा गले में, छाती पर, वक्षस्थल पर डाला जाता है झालरा महिलाओं के। तो बच्चों इंपॉर्टेंट, झालरा को माना खुशियों का प्रतीक। किस आभूषण को खुशियों का प्रतीक माना गया है? झालरा को। किस आभूषण को खुशियों का प्रतीक माना गया? झालरा। गति का प्रतीक किसको माना गया?
झांझण। खुशियों प्रतीक किसे माना गया? झालरा। क्लियर? इंपॉर्टेंट। सटका, सटका तथा पल्लू, सटका तथा पल्लू कहां के हैं भाई? कमर के। देखो और जो आभूषण है वो मैंने सारे विकिपीडिया में लिख रखे हैं, तो विकिपीडिया में तो है ही है, विकिपीडिया की तो कोई रिवीजन में कराऊंगा ही कराऊंगा भी, परंतु ये वे हैं जो विकिपीडिया में नहीं है या जिनकी डिटेल नहीं है, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। जो गति का प्रतीक झांझण, रमझोल कहां पर? टकनों पे, पैर पे, ठीक है। झालरा भाई कहां पर? गले में, छाती पे झालरा। खुशियों का प्रतीक मानते सटका का पल्लू कमर पर। क्लियर बच्चों? इसके अलावा भाई ये बहुत टाइम लग रहा है इनको बनाने में। बच्चे कह रहे थे कि सर लगातार, वो बच्चों क्लास तो देगी, लगातार टाइम भी तो लगता है ना पूरे लेक्चर प्रिपेयर करने और सारे, ये नहीं कि कुछ वो पढ़ाना है, जो पेपर में आना वो पढ़ाना, उसके ऊपर पूरा टाइम लगता है क्लास प्रिपेयर करने में, ठीक है। साथ में जॉब भी करनी पड़ती है और भी चीज काम है। देखो भाई, पर तुम्हें जो बोला ना अभी, तो बच्चों जो तुम्हारी पूरा जो कोर्स होलेगा जब देखना तुम्हारी कितनी वीडियो उसमें आ ली और कितना पेपर में आया, ठीक है भाई। कानों में सबको पता है, एक तो बुजनी, कानों में क्या? बुजनी, बुजनी से बंजन वर्ड बना, बंजन कहते हैं ना, बंजनों रह के सुनता नहीं, बुजनी से बंजन, ठीक है। बुजनी, डांडे, डांडे और तागा। क्यों बोला मैंने तागा, डांडे वांडे? देखो डांडे बाकड़े आपस में मिलते हुए हैं, तो बाक व बाकड़े पैरों के, छैल कड़े बाक बाकड़े पैरों के, रमझोल कड़े की पैरों की, झांझण पैरों की, परंतु टाडे, डाडे, परंतु क्या? डाडे, डाडे, डाडे और तागा कहा के? कानों के। डाडे में तागा कहा के? कानों के, ठीक है भाई। रब कर रहा हूं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तुम्हारे लिए। अच्छा भाई, हरियाणा में भोजन को अलग अलग नाम दिया क्योंकि अपना लोक संस्कृति का राजस्थान की तरह। अभी इन फ्यूचर में जब क्वेश्चन आने और डिटेल में हो जाएंगे, जिस प्रकार राजस्थान का पेपर कोई बच्चा देखता होगा तो हर बार नए क्वेश्चन उठते हैं, कि हर बार नए क्वेश्चन का मतलब संस्कृति इतनी है, तो अपने यहां पर भी क्वेश्चन जब बनने लगेंगे पेपर तो नए क्वेश्चन उठने लगेंगे, तो नए क्वेश्चन के लिए नई किताबें और नया सिस्टम करना पड़ेगा। किताब तो है नहीं, तो हरियाणा के जो जर्नल है जहां पर हरियाणवी संस्कृति है, तो उनकी 10 आर्ट एंड कल्चर की हो, 10 हिस्ट्री की, उनमें से पढ़ के क्या निकालने पड़ेंगे? क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। जैसे हरियाणा में भोजन को, सुबह के भोजन को कहते हैं कलेवा। सुबह के भोजन को हरियाणा में क्या कहते हैं? कलेवा। कलेवा, कलेवा आ जाए किस प्रकार के, किस प्रकार का है भाई? कलेवा भोजन के नाम देंगे, सुबह के भोजन को नाम कलेवा। सुबह के दिन का जो भोजन है उसको कहते हैं जवारा व छेड़ा, जवारा व छोड़ा, जवारा व छोड़ा, छोड़ छोड़ा। रात्रि के भोजन को कहते हैं खाना, रात्रि का खाना। तो ये इंपॉर्टेंट है कलेवा। पहले जब बूढ़े बढ़ जाते भाई अपना कलेवा साथ में बांध लीजिए, अपना कलेवा साथ में बांध लीजिए, कलेवा। बात में आई नहीं आई भाई? अपना जवारा लीजिए, कलेवा, कलेवा खाजिए और जवारा लीजिए, ठीक है। रात में अपना खाना खा लिए। अंग्रेजों से उल्टे हम, अंग्रेज क्या कहते हैं? रात में कम खाओ। हम भाई क्या रात ने टाइम लगा, रात में खाओ सब खाना, इसलिए रात को कहा गया खाना। सुबह के क्या कहा? कलेवा, कि खेतों में जाया करते कुछ खा पी के चले जाओ, दिन में क्या आया करता उनका जवारा, ठीक है। अब ये कुछ मुस्लिम व्रत है, जैसे मुस्लिम व्रतों में दो है, एक तो रोजे भाई इंपॉर्टेंट, रोजे। रोजे तो पता है तुम्हें, रोजों का एक पूरा महीना चलता है। इजरी सन का 9वां मास। इजरी किसका कैलेंडर है? इजरी मुसलमानों का कैलेंडर है। अपना कौन सा कैलेंडर है? शक। कौन सा कैलेंडर है अपना? शक संवत। किसने चलाई? कनिष्क ने। किसने चलाई? कनिष्क ने। किस पर आधारित है? सूर्य पर। किस पर आधारित है? सूर्य पर। इजरी कैलेंडर किसका है? मुसलमानों का। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। इस इजरी के 9वें महीने में, 9वें मास में, 9 मास में क्या बनाए जाते हैं? रोजे। लगभग 12 घंटे तक क्या कहते हैं? सुबह से लेकर शाम तक क्या रहते हैं? कुछ नहीं खाते पीते, ना पानी भी नहीं पीते हैं, ना झूठ बोलना, अपने आचरण में शुद्धि लेना, सारे काम होते हैं रोजों में। मांस मिट्टी कुछ भी नहीं खाना, और शाम को क्या करते हैं? एक बार खाना खाते हैं रोजों में। ये रोजे तो अपने घर में बैठ कर काम करने के साथ भी। एक विशेष प्रकार का रोजा इत्तिफाक। इत्तिफाक, इत्तिफाक जो रोजा है ये मस्जिद में बैठ के किया जाता है। इत्तिफाक रोजा कहां पर होता है? मस्जिद में होता है, ठीक है बच्चों। ये घर में नहीं, कहां पर होते हैं? मस्जिद में होते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं भाई, कर दो रब इत्तिफाक।
अगला आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, कुछ कहावतें हैं, कुछ कहावतें एक बार सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं, सुन लोगे तो पेपर में सोल्व हो जाएंगे। देखो कहावतें मैंने पढ़ी, कहावतें थी कम से कम भी 300-400, तो 300-400 में मैंने वो देखी जिनका मतलब से आप आंसर नहीं निकाल सकते। कुछ कहावतें हो तो ऐसे हैं जिनका बोलने से मतलब निकल जाएगा, जैसे कुम्हार कई तना चढ़े गधे पर वैसे लजा लजा घूमे। तो मीन्स इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति आपके कहने से कोई काम नहीं करता परंतु वैसे उस काम को करता रहता है। तो ये तो नॉर्मल कहावतें हैं, नॉर्मल कहावतें, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना मटर मटर जुगाड़े। तो इसका मतलब है कि भाई किसी मूर्ख आदमी को समझाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो कहावतें मैंने नहीं लिखी, मैंने कुछ कहावतें वो लिखी जो इंपॉर्टेंट भी हैं परंतु जिनका मतलब डायरेक्ट नहीं निकलता, जिनका मतलब डायरेक्ट नहीं निकलता। जैसे कुछ बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, मुंजे बिना नाड़ी कौन कटे, मुंजे बिना नाड़ी कौन काटे, मुंजे बिना नाड़ी कौन काटे। इसका मतलब है जो व्यक्ति धूर्त होता है, जो खराब होता है, उसके साथ धूर्तता से व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति धूर्त होता है उसके साथ धूर्तता से क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। मुंजे बिना नाड़ी कौन काटे, एक बार सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे, पेट ने गोडे ना नवे, पेट ने गोडे ना नवे, पेट ने गोडे ना लगाए जा सकते। इसका मतलब क्या है, अपनी गर्ज को खुद झुकना पड़ता है, अपनी गर्ज को खुद झुकना पड़ता है। एक बार सुन लो जब क्वेश्चन हो जाएंगे। और तो तुम्हें अपने वहां से अंदाजा निकाल के 400 कहावतें नहीं सुनाई जा सकती, मतलब वो इंपॉर्टेंट जो भाई पेपर में आ भी जा या जो आ जा तो आपसे सोल्व नहीं हुए, एक बार आंसर सुन लोगे तो क्या हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी। आगे, वो ए बीबी पकावे वो ए मियाँ खावे, या वो ए बीबी पक्के वो ए मियाँ चखे, वो ए बीबी पकावे वो ए मियाँ खावे, या वो ए बीबी पक्के वो ए मियाँ चखे। रोजी रोटी के लाली, इसका अर्थ क्या है, रोजी रोटी के लाली क्या अर्थ है, वैसे मतलब नहीं निकलेगा पर एक बार सुन लोगे तो दिमाग में आ जाएगा, रोजी रोटी के लाली। दे चल्या सो ले चल्या, खा चल्या सो खो चल्या, दे चल्या सो ले चल्या, खा चल्या सो खो चल्या। मतलब जो दान करने की महिमा का वर्णन किया है, जो दे जाएगा उसी को मिलेगा, जो खा जाएगा वो खो जाएगा, धरती पर उसका नाम नहीं होगा। तो धरती पर आए हो तो क्या करो, दान करो। दान की महिमा, दे चल्या सो ले चल्या, खा चल्या सो खो चल्या। अगला, करणीय की चवन्नी बतावणीय का रुपया, करणीय की चवन्नी बतावणीय का रुपया। जो करीबी बालक पढ़ने के लिए आ रहे हैं भाई, करेंगे ये, मैं इनको क्या कर रहा हूं, कुछ को गाइड कर रहा हूं। बस जो मेरे पास आ रहे हैं कुछ बच्चे या रहते हैं मेरे पास, तो उनमें क्या भाई, वो करे तो पढ़े तो वेंगे, या तुम सारे हो पढ़ो तो तुम ही क्यों भाई, मैं तो तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। क्या करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन। इसे तुम्हारी चवन्नी और मेरा रुपया, तुम्हारी चवन्नी और मेरा रुपया, मार्गदर्शन का महत्व। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए भाई इससे रिगार्डिंग से। जो आपके जो अगले पॉइंट आ जाओ भाई, तो ये और भी हैं, कुछ मैं और टाइप करवा दूंगा, टाइप करवा के तुम्हें दे दूंगा, कुछ टाइप करवा के, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई बच्चों। अगले आ जाओ, ये तुम्हें समझाने का मेरा तरीका था नॉर्मल सा। अब आ जाओ कुछ और जो लोग जो है उनके बारे में, जैसे गुग्गा पीर। गुग्गा पीर जो है आपके, इनका दूसरा नाम जहर पीर भी है। जहर पीर आ जाए क्योंकि इनको सर्पों का विशेष अधिकार है, सर्पों का देवता बोलते हैं। सर्पों का देवता बोलने की वजह से इनका दूसरा नाम क्या होगा, जहर पीर। क्या बच्चों, जहर पीर। वैसे आ जाइए, है कहा कि बीकानेर के ददरेवा गांव, बीकानेर राजस्थान के ददरेवा गांव, ददरेवा गांव। और मैंने पढ़ाया था ना, गुग्गा पीर का हरियाणा में सबसे बड़ा मेला जो लगता है, कहां पर लगता है बेटा, खानपुर खोरडा, खानपुर खोरडा झज्जर, खानपुर खोरडा झज्जर। वैसे कहा कि मूल रूप से बीकानेर के ददरेवा गांव के भाई, ठीक है, क्लियर। आगे चलो भाई, हरियाणा में गौशाला, तुम्हें पता है गौशाला जो है सबको पता भाई। गौशाला भाई जब आर्य समाज जी जो स्वामी दयानंद जी आए थे, उनके बाद आने के बाद यहाँ के राव युधिष्ठिर सिंह थे। कौन थे बच्चों, राव युधिष्ठिर सिंह। राव युधिष्ठिर सिंह ने इसकी यहाँ पर गौशाला की जन्म डाला 1879 के अराउंड, 1879 के अराउंड राव युधिष्ठिर सिंह ने, ठीक है बच्चों। इसका गौशाला का निर्माण करवाया था राव युधिष्ठिर सिंह ने। इसके बाद हरियाणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य गौशाला संघ, हरियाणा राज्य गौशाला संघ की स्थापना कब हुई, 1996 में। हरियाणा राज्य गौशाला संघ की स्थापना कब हुई, 1996 में, ठीक है भाई। जोगी, हमारे यहां पर जोगी परंपरा है। जोगी 3 प्रकार के होते हैं। जोगी एक तो
कनफड़ा जोगी, कनफड़ा जोगी, एक गृहस्थ जोगी, एक जंगम जोगी। ध्यान से समझो, कनफड़ा जोगी जो कान फड़े, उनमें मेन माना गया पूर्ण भगत को। किसको माना गया? पूर्ण भगत। मैंने बताया पूर्ण भगत का कि था एक जवान लड़का था, ठीक है भाई, वो जो गुरु मच्छिंद्र नाथ चले संग लेकर पूर्ण चेले ने, ये कहावत भी, गुरु मच्छिंद्र नाथ चले संग लेकर पूर्ण चेले ने। तो ये पूर्ण भगत जो गोरखनाथ का परम शिष्य था, पूर्ण भगत, इस पूर्ण भगत को ही, पूर्ण भगत का ही नाम बताते महासिद्ध योगी चौरंगीनाथ, महासिद्ध योगी चौरंगीनाथ, जिन्होंने किसका करा था? जिन्होंने बोरवाड़ा, जो अस्तल बोरवाड़ा मठ है, उसकी क्या करी? स्थापना। तो पूर्ण भगत को ही महासिद्ध योगी चौरंगीनाथ कहते हैं। पूर्ण भगत का मेला कहां पर लगता है? कासन गुरुग्राम। कहां लगता है मेला? कासन गुरुग्राम, ठीक है भाई। गृहस्थ जोगी वे हो जो गीत वीत गाया करते, संगीत वंगीत कराया करते, जो भी ये उन कहा करते गृहस्थ जोगी। जंगम जोगी वे हैं जो, जैसे मतलब बात करो नाथ हैं जो भाई अब हरिद्वार में आ जाते हैं, जो महाकुंभ होते हैं वहां पर आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जंगम जोगी, ठीक है भाई। रब कर रहा हूं भाई। अब आ जाओ, कुछ त्योहार हैं, त्योहार है, वैसे त्योहारों में पढ़ोगे, पर तुम्हें यहां भी बता देता हूं कुछ त्योहारों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा त्योहार किस टाइम पर क्या मनाया जाता है, इनके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, त्योहारों से रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ये दोनों त्योहारों के बारे में सुनो भी ध्यान से। सबसे पहले हम बात करें भाई अहोई माता। पहले तुम्हें कार्तिक के त्योहार बताता हूं। अहोई माता ये पुत्रों के लिए होता है। माताएं किसके लिए रखती है? अपनी पुत्रों के लिए रखती है अहोई माता। ये फिर उनको बता रहे हो, जो ग्रामीण आंचल के विद्यार्थी उनको पता है, जो शहरी आंचल के विद्यार्थी उनको नहीं पता, पर क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे इस तरह के। अहोई माता किसके लिए? पुत्रों के लिए। कब भाई? कार्तिक में, कार्तिक में, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। तुम कार्तिक भी कर लोगे जब भी काम चल जाएगा, कार्तिक के मास में, ठीक है बच्चों, कार्तिक के मास में। इसके अलावा मैं बोलूं भैया दूज। भैया दूज भी किसका? भाई बहन के प्यार के लिए। किसमें? कार्तिक मास में। इसकी पीडीएफ भी बना दूंगा, एक में पीडीएफ भी आ जाएगी, सुन लो, उससे काम चल जाएगा। देव उठनी ग्यास, देव उठनी ग्यास, जहां से विवाह स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? विवाह स्टार्ट होते हैं। ये भी किसमें आता है? कार्तिक में, कार्तिक में, कार्तिक में। कार्तिक स्नान को पवित्र स्नान माना गया है। क्या कहते हैं? कार्तिक में नहा लो पाप मिट जाएंगे। तो कार्तिक कौन से स्नान को पवित्र माना गया? कार्तिक स्नान को। किसको बच्चों? कार्तिक स्नान और गंगा स्नान, दो इंपॉर्टेंट अपने यहां पर। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। सिख समाज इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1469 में गुरु नानक जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सुन लो, इसको भी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पुण्य पेपर में आ जाए, किस दिन को दान दक्षिणा के लिए माना जाता है अपने यहां पर? कार्तिक पूर्णिमा को। किसको बच्चों? कार्तिक पूर्णिमा। और सिख समाज भी इसको मनाता है गुरु पूर्णिमा के नाम पर, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था इस दिन, ठीक है। सकट चौथ, माघ, मार्ग जोवन से कार्तिक माह आता है ना, माह, जिसको हम मलमास मानते हैं। मलमास मानने का मतलब इसमें पवित्र काम नहीं करते, उस टाइम पर आता सकट चौथ का व्रत। कौन सा व्रत? सकट चौथ का व्रत और अहोई का व्रत, दोनों पुत्रों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? पुत्रों के लिए, पुत्रों की मनोकामना के लिए। और सकट चौथ के दिन गणेश चतुर्थी भी होती है। कौन चतुर्थी? तो गणेश चतुर्थी को हरियाणा का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सकट चौथ। किसके लिए? बच्चों के लिए। नाग पंचमी, नाग पंचमी आता है सावन के महीने में। किस महीने भाई? सावन के महीने में। नागों को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं काल सर्प योग, जो काल सर्प योग, इसको खत्म करने के लिए पूजा कराई जाती है नाग पंचमी में। और काल सर्प योग खत्म करने के मेन मंदिर है उज्जैन में। कौन से मंदिर में? उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर कहां पर? उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। एक वो है जेठूड़ा, जेठूड़ा जेठ में जो होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है जेठ में, जो जून वगैरह में आता है, उसमें पानी भरते हैं एक महीने तक पानी भरने की परंपरा है, ताकि प्यासों को पानी ना लगे, पशु पक्षी पानी पी। उसे बोलते हैं जेठूड़ा। क्या बोलते हैं? जेठूड़ा धोकड़ा। निर्जला एकादशी, जेठ के महीने में ही एकादश को 11वीं वाले दिन क्या करते हैं? सब ये लगाते, छबील लगाते हैं, प्याणी पहनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्जला एकादशी।
ठीक है बच्चों। सीली सातन मैंने बता दिया शीतला माता के लिए, सीली सातन उस दिन बासी खाना खाते हैं, बासोड़ा। रीजन भी बताया था बासी खाना क्यों खाते हैं। माता जो भिखारण का रूप लेके आ गई थी और भिखारण का रूप लेके आने के बाद एक स्त्री ने उसके ऊपर गर्म चावल रख दिए थे, इसलिए तो वो बोल दिया कभी गर्म नहीं खाओगे, इस दिन जो गर्म खाओगे उसको चेचक हो जाएगा। चेचक की देवी शीतल सातन को बासोड़ा भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? बासोड़ा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भाई, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आ जाओ बच्चों, जो परशुराम जयंती को बता दिया, अखातीज। अखातीज की बोलते हैं परशुराम जयंती। एक होता है जेठ के महीने में गंगा दशहरा। कौन सा दशहरा? गंगा दशहरा किस दिन आता है? जेठ के महीने में ही। एक इंपॉर्टेंट रथ यात्रा। रथ यात्रा आता है आसोज में। रथ यात्रा क्या पर आती है? आसोज में। क्या बच्चों? आसोज के वहां से चमासा, चौमासा, चमासा जिसको कहते हैं वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का अपने यहाँ पे क्या लोकल नाम है? चमासा। चौमासा या चौमासा किसके लिए नाम है? लोकल नाम वर्षा ऋतु के लिए। तो वहां पर जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है। उसी रथ यात्रा की तर्ज पर हरियाणा में भी यात्रा निकलती है। कहां पर? आसोज में। ठीक है, आसोज में कौन सी? चौमासा या चमासा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बात करते हैं व्यास पूर्णिमा। मैंने बता दी हरियाणा की गुरु पूर्णिमा मानो तो व्यास पूर्णिमा को कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा वो सिखों की है, उनकी सिखों पूर्णिमा में अपनी कार्तिक पूर्णिमा होती है। क्या होती है? अपनी। परंतु अपने यहां पर गुरु पूर्णिमा किसको मानते हैं? व्यास पूर्णिमा को। वेद व्यास जी को क्या मानते हैं? संपूर्ण भारत का गुरु। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सांझी, सांझी भी किसमें आती है भाई? आसोज में। आसोज में क्या आती है? सांझी डालते हैं। सांझी डालते हैं ना, स्त्रियां डालती है सांझी दशहरे के समय। किसके समय? दशहरे। दशहरा भी किसमें आता है आपका? दशहरा भी आसोज में आता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा कुछ एक पेज हो रह गया है इंपॉर्टेंट, थापा। हरियाणा में जैसे राजस्थान में मांडने होते हैं भाई, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, चित्रण प्रणाली होती है। हरियाणा में चित्र प्रणाली को क्या कहते हैं? चीतना। हरियाणा में चित्रण प्रणाली को, चित्र प्रणाली को क्या कहते हैं? चीतना। चीतना भाई, अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम है। जैसे राजस्थान में मांडने, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इन पे। राजस्थान में क्या कहते हैं? मांडना, मांडने। ठीक है। गुजरात में सतिया, गुजरात में सतिया। महाराष्ट्र में रंगोली, महाराष्ट्र में रंगोली। उत्तर प्रदेश में चौक पूजना, उत्तर प्रदेश में चौक पूजना। बंगाल में अल्पना, बंगाल में अल्पना। दक्षिण भारत में कोल्लम, दक्षिण भारत में कोल्लम। ठीक है। देवी देवताओं को, ठीक है भाई, देवी देवताओं से रिगार्डिंग चित्र प्रणाली करती है चीतना। ठीक, इसी अलावा एक थापा भी होता है, थापा लगाना। हरियाणा में दो प्रकार के थापे होते हैं। पेपर में थापा क्यों लगाते हैं? एक तो कन्या पक्ष वाले, किन वाले? कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को, किसको? वर पक्ष को मैरिज में विदाई के समय कन्या पक्ष की जो बड़ी महिला होगी, वर पक्ष के बड़े बड़े जो बुजुर्ग होंगे उनको क्या लगाएगी? थापा। और दान देने की परंपरा है बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को, मैरिज में कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को। एक तो थापा वो लगाया जाता है। एक दूसरा थापा होता है गोबर से लगाना, देवी देवताओं के सम्मान में, देवी देवताओं के सम्मान में चित्रण करना, देवी देवताओं के सम्मान में चित्रण करना। कोई भी त्योहार आ जाए उसमें देवी देवताओं के सामने गोबर से लीप के गेरू बनाना, वो भी क्या होता है? थापा। गेरू बनाना, क्या बनाना? गेरू बनाना। गेरू भगवान गणेश से संबंधित है। क्लियर भाई? इसके अलावा मैं बताया भांड। भांड किसे कहते हैं? जो पेशेवर गायक होते हैं ना, पेशेवर गायक। हरियाणा में पेशेवर गायकों को क्या कहते हैं? भांड। इन्हीं की भांडों की पहले इमेज अच्छी नहीं होती थी। इन्हीं की इमेजों के ऊपर जो लक्ष्मीचंद है उनका मशहूर दोहा है, नाचन में के धोखा है बरके, नाचन में के धोखा बरके वेश जनाने का। नाचन में के धोखा है बरके वेश जनाने का। चाहे भाई नाचना भी हो किसी के मनोरंजन के लिए तो नारी रूप लेकर भी नाच लो। किसी ने कहा ये वर्ड लक्ष्मीचंद ने। तो भांडों को इज्जत दिलाने के लिए भांग पेशेवर गायक होते। बहरूपिया, तुमने देखा होगा ना, मांगने के लिए अपना रंग पलट लेते, उन्हें क्या कहते हैं? बहरूपिया। ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद को इस युग का गंधर्व कहा गया। क्या कहा? गंधर्व। तो पेपर में आ जा, आगे के गंधर्वों के दो प्रसिद्ध शिष्य हैं, प्रसिद्ध शिष्य मुसद्दीलाल, मुसद्दीलाल व देवी दत्त। मुसद्दीलाल व देवी दत्त उनके दो प्रसिद्ध क्या है? शिष्य हैं भाई, मुसद्दीलाल व देवी दत्त, इस युग के गंधर्व।
जो अपनी सांग परंपरा वो पाकिस्तान तक भी फैली हुई है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लोक गायक है बंदा मीर, पेपर माजा बंदा मीर कहा के लोक गायक है पाकिस्तान के। उनके जो गुरु थे वो थे धनपत सिंह निदाना के, धनपत सिंह निदाना के। तो बंदा मीर कहा के गायक थे, पाकिस्तानी गुरु जो है धनपत सिंह निदाना के। ठीक है बच्चों, और मैंने बताया था भाई इसके अलावा कुरुक्षेत्र तो धर्मनगरी होगी, उनको भृगुनगरी भी कहते हैं। छोटी काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। तो भिवानी के 2-3 मंदिर हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वे अभी तक पेपर में नहीं आए, आने के उनके चांस है। जैसे पहला तो गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर कहां पर? आपका भिवानी में। यह सेठ किरोड़ीमल ने बनाया था, सेठ किरोड़ीमल ने बनाया था गौरी शंकर मंदिर। गौरी शंकर मंदिर भिवानी सेठ किरोड़ीमल ने बनाया था। ठीक है, इसके अलावा बात करूं बच्चों में श्री रंगना मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर। श्री रंगनाथ मंदिर भी कहां पर है? भिवानी में। और तो बहुत सारे मंदिर पर ये 2 इंपॉर्टेंट है भाई, गौरी शंकर मंदिर और श्री रंगनाथ मंदिर भिवानी, और सारे विकिपीडिया में भी है। इसके अलावा 2 क्लासों में आपकी जो है ना, जो एक क्लास देखो, पहले तो नॉर्मल हिस्ट्री होगी हरियाणा की, फिर बता रहा हूं पहले नॉर्मल पढ़ लो तभी एडवांस समझ में आएगी। 1-2 क्लास में तो नॉर्मल हिस्ट्री होगी तेज तेज, फिर एडवांस हिस्ट्री, वो युद्ध या वो चीजें जो आपको पहले नहीं पढ़ी हैं वो पढ़ाई जाएंगी हिस्ट्री की। ऐसे ही पॉलिटी की और ऐसे ही किसकी? ज्योग्राफी की। ठीक है, ये मैंने करा दिया आपको कुछ जो है एडवांस जो होती है हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर, एडवांस हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर